हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 10 बंदर बांट पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास कार्य करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 बंदर बांट। काली बिल्ली। बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली। नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली। अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली। अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली। मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली। मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली। हाँ बहन, आ तो मुझे भी रही है। सफ़ेद बिल्ली। वो देखो, मेज पर रोटी है। मन कर रहा है लपक लूं, पर डर लगता है। काली बिल्ली। तू डर, मैं तो लेने चली। और काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली। अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है? मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली। तेरी रोटी? रोटी तेरी कैसे? सफ़ेद बिल्ली। तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। काली बिल्ली। नहीं, रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली। मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। बंदर। तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मेरी रोटी कहकर क्यों चिल्ला रही हो? रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ। आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है। बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से। बोलो, तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली। श्रीमान जी, रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से बोला। बोलो, तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है? काली बिल्ली। श्रीमान जी, रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर। क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? दोनों बिल्लियां। जी नहीं, कोई नहीं। बंदर। जब कोई गवाह ही नहीं है तो किसकी बात सच मानूं? मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है, दूसरा ऊपर। बंदर। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। बंदर। अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर नहीं हो पा रहे हैं। मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी भाप जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं। दोनों बिल्लियां। श्रीमान जी, आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं। बची खुची रोटी हमें दे दें, हम बांट कर खा लेंगे। हमें यह बंदर बांट नहीं चाहिए। बंदर। नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली। रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें? सफ़ेद बिल्ली। करना क्या है? आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर करेंगे। दोनों बिल्लियाँ गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। आइए अब पाठ का सारांश देख लेते हैं। नाटक में दो बिल्लियां होती हैं, काली और सफ़ेद। दोनों को भूख लगती है। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को मेज पर रखी रोटी दिखाती है। काली बिल्ली उसे झट से लपक लेती है। दोनों में रोटी के लिए लड़ाई होने लगती है। तभी बंदर आता है। वह दोनों की लड़ाई का फैसला करने की बात करता है और रोटी अपने हाथ में लेकर मेज पर बैठ जाता है। दोनों बिल्लियाँ बंदर के सामने रोटी पर अपना अपना अधिकार जताती हैं, क्योंकि एक ने रोटी देखी थी और एक ने लपकी थी।
बंदर तराजू निकालकर रोटी के 2 टुकड़े कर दोनों पलड़ों पर रखता है। जिधर का पलड़ा थोड़ा झुका होता है उधर की रोटी तोड़कर खा लेता है। वह 2-3 बार जब ऐसा करता है तो बिल्लियां उसकी चालाकी समझ जाती हैं और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा खुद ही बांट लेने की बात करती हैं। लेकिन चालाक बंदर उनसे कहता है कि वह बचा हुआ टुकड़ा अगर मैंने तुम दोनों को दे दिया तो तुम फिर झगड़ने लगोगी, इसलिए मैं झगड़े की इस जड़ को मिटा देता हूँ। ऐसा कहकर बंदर वह बचा हुआ टुकड़ा भी खा जाता है। दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रह जाती हैं। वे फिर कभी आपस में ना झगड़ने का प्रण करती हैं और गले मिलती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर दो। बच्चों, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न का, दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ? उत्तर, दोनों बिल्लियों के बीच रोटी के लिए झगड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया? उत्तर हो जाएगा, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर खुद ही रोटी खा गया। प्रश्न नंबर ग है, बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते और क्यों? उत्तर, बंदर की जगह मैं होता तो रोटी दोनों बिल्लियों में आधा आधा बांट देता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ, बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया? इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्लियों ने फिर कभी झगड़ा न करने और अपना फैसला मिलजुल कर करने का निर्णय लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, बंदर ने रोटी को बांटने के लिए तराजू का प्रयोग किया। अपनी कॉपी में ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग होता है। तो बच्चों, ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग होता है निम्न है, जैसे सब्जियाँ, फल, चीनी, आटा, अनाज, चावल, दालें, गुड़ आदि। प्रश्न नंबर 3 है, तुम इस नाटक को क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? तो बच्चों, मैं इस पाठ को शीर्षक देना चाहूँगी चालाक बंदर या बंदर की चालाकी। आप इनमें से कोई भी एक शीर्षक लिख सकते हैं या और भी कोई शीर्षक आपके मन में आ रहा है तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। इस वाक्य को कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है, कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ। अब तुम भी नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को इसी प्रकार आगे पीछे करके सही वाक्य बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं कुछ जो कि सही तरह से नहीं बने हैं, तो इन वाक्यों को हमें सही तरह से बनाना है। तो पहला वाक्य है, वो देखो रोटी है मेज पर। तो सही वाक्य हो जाएगा, वो देखो मेज पर रोटी है। अगला है, कहाँ भाग रही है लेकर रोटी। तो इसका सही वाक्य होगा, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है। अगला है नंबर ग, मैं नहीं ले जाने दूंगी तुझे रोटी। सही वाक्य है, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। अगला है, कोई गवाह है क्या तुम दोनों का। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, तुम दोनों का क्या कोई गवाह है। प्रश्न 5, अगले दिन दोनों बिल्लियों को दूध से भरी कटोरी मिली। वे दोनों सोचने लगी दूध को कैसे बांटें। तभी फिर वहीं बंदर आ गया। बताओ आगे क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस बार बिल्लियों ने बंदर को वहां से डांटकर भगा दिया होगा और दूध मिलजुल कर पिया होगा, क्योंकि उन्होंने झगड़ा ना करने का प्रण किया था और ये कहा था कि जो भी होगा हम मिलजुल कर निपटा लेंगे। तो बच्चों, ये आपके पाठ 10 का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद आपकी पुस्तक में कितना सीखा दिया हुआ है, अब हम लोग उसको करेंगे। और उसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितना सीखा। इसका प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटकर लिखो। हम प्रयागराज अपनी माँ और पिता के साथ संगम नहाने गए थे। वहाँ पर अमरूद बहुत अच्छे बिक रहे थे। हमने मेले से गुब्बारे, गेंद, गुड़िया और सीटी खरीदी। तुम भी एक बार प्रयागराज जाओ, वह एक सुंदर शहर है। तो बच्चों, संज्ञा शब्द वे होते हैं जो नाम वाले शब्द होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि कोई भी नाम आपका संज्ञा शब्द है।
चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या किसी वस्तु का हो या किसी जगह का नाम हो। और सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो हम लोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। और क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो अब देख लेते हैं इसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया क्या होंगी। संज्ञा हो जाएगा यहाँ प्रयागराज, माँ, पिता, संगम, अमरूद, मेला, गुब्बारा, गेंद, गुड़िया, सीटी और शहर। सर्वनाम हो जाएगा हम, अपनी, अपने, तुम, वह। और क्रिया शब्द हो जाएगा गए थे, बिक रहे थे, खरीदी, जाओ, है। अगला प्रश्न है इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पुस्तक, पुस्तक का यह पुस्तक राम की है, या और भी प्रयोग कर सकते हैं मेरे पास पुस्तक है, मेरी पुस्तक कहाँ गई, इस तरह से। अगला है कमरा, मैं रहने के लिए किराए का एक कमरा खोज रहा हूँ। बच्चा, वहाँ एक बच्चा बहुत देर से रो रहा है। रोटी, रोटी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पौधा, पिताजी आम का एक पौधा लाए हैं। आप अपने अनुसार भी और दूसरे वाक्य बना सकते हैं। अगला है प्रश्न 3, पाठ 9 में एक वाक्य है पूरे 52 रुपए का टिकट लगा। टिकट और कहाँ कहाँ लगता है लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है कि टिकट हम और कहाँ कहाँ पर लेते हैं या प्रयोग करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा टिकट और कई स्थानों पर लगता है, जैसे बस यात्रा में, सिनेमा देखने में, सर्कस देखने में, डाक खाने से संबंधित टिकट, अदालत में लगने वाले टिकट, वेतन लेने की रसीद टिकट आदि। अगला है प्रश्न नंबर 4, कौन समूह से अलग है उस पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर कई सारे शब्द दिए हैं, आपको जो समूह से अलग है उसको गोला लगाना है। तो पहला है गाय, भैंस, बैल, कौवा। तो बाकी सब जानवर हैं और कौवा पक्षी, इसलिए कौवा अलग हो जाएगा। नंबर ख, फूल, फल, बंदर, पत्ती। तो बाकी सब पेड़ के ही अंग हैं, पेड़ से मिलते हैं, और बंदर जो है वो अलग हो जाएगा। अगला है अरहर, जौ, मूली, चना। तो यहाँ पर मूली अलग हो जाएगी। नंबर घ है कंबल, रजाई, मिठाई, चादर। तो बच्चों यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर मिठाई अलग हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब हम लोग ओढ़ने में काम ला लेते हैं और मिठाई खाने की चीज़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पूरा करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। तो यहाँ दिया गया है मैं सड़क पार कर ही रहा था कि। तो आप आगे लिख सकते हैं आगे स्कूटर से टक्कर हो गई, या आगे से गाय आ गई, कुछ भी इस तरह से वाक्य को पूरा कर सकते हैं। मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी। छुट्टी होने ही वाली थी कि तूफान आ गया। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा। तो उत्तर हो जाएगा मोनू ने वाराणसी में ऊंचे ऊंचे मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, गंगा के किनारे अनेक घाट, एक टेढ़ा मंदिर, सारनाथ में संग्रहालय, अशोक की लाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रेलगाड़ी बनाने का कारखाना आदि देखा। अगला है प्रश्न नंबर 7, चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई। तो उत्तर हो जाएगा चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ से लटकने की योजना बनाई। कितना सीखा का अंतिम प्रश्न है, याद की हुई कोई कविता सुनाओ। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक कविता याद करके अपने अध्यापक को सुनाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आपका ख़त्म होता है, ये अभ्यास आपका कंप्लीट हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय।